डियर स्टूडेंट्स, एक नया एपिसोड आ चुका है। 24 घंटे बीत चुके हैं। कुछ टॉपिक्स जो आपको दिए गए थे, उम्मीद है कि आपने किया होगा। अब आजकल सभी लोग पेड कोर्स के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक्स जो दिया जा रहा है ये बिल्कुल फ्री में और बहुत ही प्रोडक्टिव है, और ना ही इसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव है। ये पेड कोर्स में भी यही टॉपिक्स चलेंगे। तो सब कुछ आपको यहाँ पर जो दिया जा रहा है ये एक फुल फ्लेजेड टॉपिक्स है। इसे आपको करना चाहिए 24 घंटे में। और ये सब भूल जाइए जो एक दौड़ चल चली है कि सब कोई कहीं आप जाना चाहते हैं, समूह में रहना चाहते हैं और वहाँ पे करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन ये हम जो आपको दे रहे हैं ये आपको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा। और अगर आप इसे कर लेते हैं तो एक प्रोडक्टिव सेशन आप करते हैं एक पूरे 24 घंटे में। चलिए, आज 24 नंबर एपिसोड के तहत जो हम लोग आज बिहार का कंटेंट ज़्यादा लेंगे तो टॉपिक्स दो ही होगा। जो आज पहला टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी का, भारतीय भूगोल में भारतीय कृषि है। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे क्रमवार, हम एकदम बिल्कुल क्रमवार आपको देखते हैं। बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स को हम छोड़ते हैं जिसे बाद में आके हम लोग कर लेते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले हम लोग कर रहे हैं। भारतीय कृषि है, इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडियन एग्रीकल्चर में क्या है, खरीफ और रबी फसलों के बारे में जानना है। उसके बाद क्रांति कुछ आपको दिखाई देगा, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति, लाल क्रांति, रजत क्रांति, ये सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। और भी अलग अलग फसलों के उत्पादन और उनके लिए कौन सी भौगोलिक दशा चाहिए ये दिया हुआ है। अब रबर की खेती के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिया हुआ है भारतीय कृषि। दूसरा टॉपिक एक और जो हम लोग लेते हैं वो आज केमिस्ट्री का हम लोग लेकर चल रहे हैं। फिजिक्स इज ओवर, समाप्त हो गया। हम लोगों ने नाभिकीय भौतिकी किया कल, लास्ट फिजिक्स आपका समाप्त हो चुका है। आपने परिश्रम किया, पढ़ा, मेहनत किया, एक सेगमेंट क्लियर हुआ। अब केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। तो केमिस्ट्री में पहला टॉपिक पदार्थ की प्रकृति होता है, यानी तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु, अधातु, उपधातु, यही पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री और उसकी शाखाएं। तो ये आप करेंगे पदार्थ की प्रकृति। इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर मिश्रणों का पृथक्करण, सेपरेशन। अब इसमें अलग अलग सेपरेशन के प्रोसेस को आपको समझना है और किस पदार्थ को किस प्रकार हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद बिहार के 4 सेगमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ एक पर्सनालिटी, एक ज़िला और एक राष्ट्रीय आंदोलन का खंड। हम लोग आज जो कर रहे हैं, हम लोगों ने यूरोपियनों का आगमन किया लास्ट टॉपिक में, बिहार में यूरोपियनों का आगमन। नेक्स्ट टॉपिक आप जाएंगे, द्वैत शासन का एक छोटा सा क्रॉनमेट सेगमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप जाएंगे तो बिहार में मेन रूप से कृषक और संथाल मुंडाओं का विद्रोह, यानी आदिवासी विद्रोह। मुख्य रूप से आदिवासी विद्रोह, संथाल, मुंडा, होज, खेरवार, बिरहोर या फिर ताना भगत या फिर किसान मूवमेंट, यानी सन्यासी विद्रोह, लोटा विद्रोह या फिर वहाबी आंदोलन। ये सब आपको दिया हुआ है। यहाँ पर बिहार में जो प्रमुख 1857 के समय कुछ विद्रोह हुए, उससे पहले के विद्रोह, 1857 के महासंग्राम से पहले के कुछ प्रमुख विद्रोह। तो विद्रोह और असंतोष यहाँ पर आपको बिहार के संदर्भ में दिखाई देगा। एक पर्सनालिटी में आज हम लोग ले रहे हैं योगेंद्र शुक्ल। अब ये बड़ा नाम नहीं है, लेकिन बड़े नाम पर आप मत जाइए, चूँकि एग्जाम्स में छोटे छोटे नाम भी दिख रहे हैं। योगेंद्र शुक्ल करना, लेकिन ये छोटा नाम भी नहीं है। ये बिहार के संदर्भ में एक क्रांतिकारी नेता है जो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े हुए थे और थोड़ा सा उग्र विचारधारा के थे। उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाजवादी शाखा से भी ये जुड़े हुए थे, उनके बल्कि फाउंडिंग मेंबर्स थे। भगत सिंह टाइप के ये नेचर वाले थे। तो योगेंद्र शुक्ल आप करेंगे एक प्रमुख पर्सनैलिटी। उसके बाद एक ज़िला हम लोग करते हैं। ज़िला में आज मधुबनी है। मधुबनी नेपाल से लगा हुआ, इसकी प्रमुख नदियाँ, इसका भौतिक विभाजन और फिर इसकी कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय विशेषताएँ। एक ज़िला आप मधुबनी कर रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग करते हैं करेंट अफेयर्स, बिहार और नेशनल दोनों एक ही साथ, डेट वाइज। आज हम लोग कर रहे हैं 8 सितंबर और 21 जनवरी। 8 सितंबर और 21 जनवरी, दो अलग अलग डेट वाइज 15 करेंट अफेयर्स आप निकालें। ये निकलता है इंटरनेट पे, आप जाएंगे, नेट सर्च करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3 आपको करेंट अफेयर्स मिल जाएगा डेट वाइज। इस तरह से आप 12-15 इकट्ठा करें। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है 20 करेंट अफेयर्स का एक्स्ट्रा करना। आप जनवरी 2020 से अब तक के कहीं से भी 20 करेंट अफेयर्स एक्स्ट्रा करेंगे। एक मिक्सचर 20 करेंट अफेयर्स हैफिजार्ड मैनर में, लेकिन ये 20 करेंट अफेयर्स आप करें। नोट नहीं करना, केवल गो थ्रू हो जाए, सुन लें, पढ़ लें। उसके बाद SPD हम लोगों ने ऐड किया है पिछले टॉपिक से, और फिर PD यानी प्रतियोगिता दर्पण। यहाँ पर आपको 2 पेजेस SPD से करना है, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। सितंबर
2020 का जो पीडी है लेटेस्ट, उसके पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे जाएंगे। कुछ प्रमुख कमेटी है, कुछ प्रमुख व्यक्ति है, उनका नियुक्ति कहाँ कहाँ पे उनकी हुई, ये सब डिटेल्स आपको पेज नंबर 2 और 3 पे दिखाई देगा। साथ ही लास्ट में पीडी में आप जाएंगे तो पीडी में सितंबर 2020 का हम लोग कर रहे हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करना है, राष्ट्रीय हम लोग कर चुके हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट्स करंट अफेयर्स के साथ साथ 4 बिहार के, 2 पर्सनैलिटीज़ के साथ साथ ज़िले, और फिर 2 टॉपिक्स आपका ज्योग्राफी से, भारतीय कृषि, और फिर केमिस्ट्री स्टार्ट आज हो जा रहा है जिसमें पदार्थ की प्रकृति है। तो इसे आप 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करें। ये क्या कम प्रोडक्टिव है, और इसके लिए पेड क्लास में जाएं या कहीं दौड़ भाग करें, कोई आवश्यकता नहीं। जो बुक्स है केवल उसे बैठकर पढ़ना है। तो इसे आप 24 घंटे के अंदर समाप्त करें। टेक केयर।